अपने आप ये सब बानिक बनो, और बनना ही है। क्योंकि भाव ऐसा है कि आज ठाकुर जी ने रास नाय कियो है ना, आज ठाकुर जी महारास कर रहे हैं। और महारास के प्रसंग में उतनी गोपी आई हैं, वही वही गोपी आई हैं जिनको ठाकुर जी ने वेणु वाद्य करके बुलायो है। वाह, ठाकुर जी ने वेणु रव करके जिनको बुलाया वही पधारे हैं। तो आप सबन को आने को कारण, आने को प्रयोजन भले ही कछु भी बनो हो, पर निश्चित है कि महारास में तो वही आ सके जिनको ठाकुर जी वेणु बजा के बुला रहे हैं। तो आप सब निश्चित ही ठाकुर जी ने ही बुलवाए हैं, ठाकुर जी ने ही अपने आप योग बनाया और आप सबन को बुलावे को। और आज निश्चित है रास बिहारी लाल या उत्सव में जरूर पधारेंगे, पधारे ही गए हैं, कहीं बैठे होंगे छुप छुपाए के। और जब महारास को प्रसंग होएगा, नृत्य करेंगे तो निश्चित है अनुभव होएगा, ठाकुर जी की अनुभूति निश्चित होएगी। रास भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनियो, सब लोग बैठ जाओ। अब केवल सुनो, रास को समय है गयो है और हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। यही काल है रास को, चंद्रमा बिल्कुल ऊपर हो। संपूर्ण भागवत जी में इतनी लीला करी ठाकुर जी ने। गोवर्धन धारण कियो, कालिया मर्दन कियो। और भैया आज की कथा ब्रजभाषा में ही होगी, जिनको नहीं समझ में आवे वो बगल वाले से पूछ लियो। सबन को आ रही है समझ में? एक बार बोल दो, चकाचक समझ आ रही है। वाह। तो संपूर्ण भागवत जी में ठाकुर जी ने कितनी लीला करी, पर कोई भी लीला में श्री शुकाचार्य जी ने ठाकुर जी को भगवान कहकर के संबोधित नहीं किया, केवल रास में किया। जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक शब्द ही क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिता। भगवान। कल की कथा में, कल जो लोग वहां आए गौरांगी रस कुंज के सत्र में, उन सबन को कल हमने कथा में बताई कि भैया ठाकुर जी भगवान सिद्ध भई रास के बाद हैं। और जितनी भी लीला ठाकुर जी ने करी, गोपी से जाकर के ठाकुर जी ने कही हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कहा क्यों तुमने, तुम भगवान? हमने कालिया नाग पर नृत्य कियो, हम भगवान हैं। गोपी बोली कालिया नाग के फंड पे नृत्य कियो, जब पूरी पृथ्वी तो शेष नाग के फंड पे। कालिया नाग तो बड़ो नाग है, वाके ऊपर हम सब पृथ्वी वारे बैठे हैं, तो हम भगवान है फिर तो। ठाकुर जी बोले मैंने गिरिराज जी उठा लिए अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे, और ऐसे धारण करके खड़ो है गो मैं। गोपी बोली हनुमान जी ने पर्वत उठाया उड़ते भये, तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, उनने तो उड़ते भये उठाया, तुम कौन से भगवान? ठाकुर जी बोले हमने अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना केसी राक्षसी सब मारी। गोपी सब बोली जे तो सब और देवता ने मारे, तुमने कोई बड़ो काम नहीं कर दियो। ठाकुर जी चरणन में बैठ गए। सब गोपीन से कहने लगे आप तो सबरी बातन को निचोड़ लेके बैठी हो, सबरी बातन को तर्क लेके बैठी हो, कैसे सिद्ध करो कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, या सिद्ध तो करो। तब गोपी कह रही हैं सब देवतान ने सब काम किए जो आपने किए, पर आपने रास किया और कोई ने रास नहीं किया, या हमारे आप भगवान हो, आप महारास कर रहे हो, आप रास राशेश्वर हो, इसलिए आप परमात्मा हो। इसीलिए
केवल रास पंचाध्यायी में ही श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, संपूर्ण कृष्ण लीला में केवल रास की कथा प्रारंभ होते ही शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल, सावधान हो जाओ, अब जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं कर रहा है, वो साक्षात भगवान कर रहा है। क्योंकि ठाकुर जी भगवान बने ही रास से, रास करके ही ठाकुर जी भगवान बने। रात्रि में ही क्यों किया, दिन में क्यों नहीं किया? भगवान पिता रात्रि, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने रास रात में ही क्यों किया? भगवान तो सब जाने, सारे गलत काम रात में ही हो में। चोर चोरी कब करेगो? रात में। डाको डकैत कब डालेगो? रात में। कोई व्यक्ति ईर्ष्या में कोई के घरे जलावेगो कब? रात में। भोग कब भोगेगो? रात में। सबरे काम रात में ही हो में। और ठाकुर जी ने भी रास बिहार रात में कियो, तो कहीं ना कहीं विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, भगवान से परे लोग, वो इस बात को, रास को दूषित कर देते हैं। उनको लगता है कि सामान्य स्त्री पुरुष वाला रास हुआ है क्या? ठाकुर जी अगर दिन में करते तो शायद रास को जो थोड़े बहुत लोग दूषित बताते हैं वो दूषित नहीं मानते, अगर दिन में करते तो। वैसे देखो, मानने वाले लोग तो कछु भी मान सके, पर ठाकुर जी ने रात में रास क्यों किया? एक बात है, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो परायों के लिए दिन को बांट देता है। जिनसे पहचान नहीं है उनसे दिन में ही मिलता है। कोई प्रेम करने वाला आ जाए तो उसको यही समय दिए, सुबह 10 बजे आना, 11 बजे आना। कोई मित्र आ जाए, कोई दूर का संबंधी आ जाए, सबको हम यही समय देते हैं, 1-2 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना। पर यदि कोई बहुत घनिष्ठ बचपन का मित्र हो या बहुत घनिष्ठ कोई सखा हो, बहुत प्रेमी हो, वो दूर दिख जाए तो बात, काके ओए सुन, 8 बजे आ जाऊंगा काम ते लौट करके, 10 बजे मेरे घर भोजन कर भी, रात में बैठेंगे चकाचक। कहने का अभिप्राय क्या है? दिन परायों में बांटा जाता है, रात्रि अपनों में बांटी जाती है। ठाकुर जी ने रात्रि में रास करके यह बात सिद्ध कर दी कि भैया जे रास की भूमिका परायण के काजे ना है। जो भी रास में ब्रजमंडल आ गया वो ये बात मान लेनी चाहिए, वो मेरो ही है। यही मारे रात में आयो है, रात में बैठो है। ठाकुर जी ने रात में रास क्यों किया? क्योंकि रात्रि अपनों के लिए होती है, अपने लिए होती है। दिन कीमती नहीं होता हमारा, दिन को तो हम बांट देते हैं, रात कीमती होती है। ठाकुर जी ने वह रात्रि अपने प्रेमियों, और एकाध रात नहीं दी है ठाकुर जी ने, तारात्रि बहुवचन है। अनेक रात्रियों को ठाकुर जी ने, भैया ये बार बार बंद है, रोजाना देख लियो, तारात्रि, अनेक रात्रि। अब हमारे रसिक जनन की बात सुनो, संत जनन की बात सुनो, तो वो तो यूं कहें कि रास बिहार कितने दिन चलो? बोले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी को एक दिन होवे। ऐसी ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास कियो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युग 71 टाइम्स बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा की 6 महीना तक रास बिहार चलो, या को मतलब कहा है? ठाकुर जी ने रास प्रारंभ कियो द्वापर में, यही द्वापर में जो अभी निकर के गए है। द्वापर के बाद आ गयो कलयुग। या को मतलब ये है कि ठाकुर जी ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास बिहार करते ही रहेंगे वृंदावन में। अभी कलयुग आयो है, अभी जब तक ब्रह्मा के 6 महीना पूरे नहीं हो जाएंगे, अभी 71 बार बीतेंगे तब तो एक दिन होगा ब्रह्मा को। ऐसे ब्रह्मा के आगामी 6 महीना तक भी ठाकुर जी पूरे ब्रज में रास करते ही रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी। आज ही नहीं है, रोज रास कर रहे हैं ठाकुर जी। समझ में आ रही है बात? कि यूं ताली बजा रहे हो बस? ब्रह्मा जी के 6 महीना तो भी पूरे ही ना भये, ठाकुर जी ने तो रास द्वापर में कियो। अब ऐसे तो देखो विद्वान लोग तर्क लगा के कहीं ना कहीं से बताते रहेंगे रास अभी तो थोड़ी चल लो, बहुत दिना से चल लो ठाकुर जी को।
लेकिन हम ये मान लें कि पिछले द्वापर में ठाकुर जी ने रास किया और 6 महीना तक रास करेंगे ब्रह्मा जी की, तो या को मतलब तो ये अभी तो एक दिना भी ना भयो, ब्रह्मा द्वापर निकलो कलयुग आयो है, ये कलयुग भी 71 बार बीतेगो, तब ब्रह्मा को एक दिन ऐसे 6 महीना जब बीत जाएंगे तब तक ठाकुर जी रास करते रहेंगे। मतलब सीधी बात, वृंदावन ब्रजमंडल में अखंड रास चलतो ही रहे ठाकुर जी को, आज कोई विशेष नहीं है, रोज ही रास करें ठाकुर जी तो। हाँ इतनो कह सकें ठाकुर जी रोज रास कर रहे हैं, पर शरद पूर्णिमा के दिन और दिना के रास में सबको बोलो रास बिहारी लाल की। कथा में माइक बंद हो, लाइट बंद हो, पंखा बंद हो, एसी बंद हो, कछु हैन लगे तो समझ जाइयो ठाकुर जी आ गए हैं। वाह, तो मैं कहा कह रहा हूं, रास तो ठाकुर जी को रोज ही चले, ठाकुर जी रोज ही रास करें, पर बाकी के दिन ठाकुर जी को वीवीआईपी रास चले। वीवीआईपी मतलब केवल वही सखी हैं, वही गोपी हैं जो ठाकुर जी के प्रेम में परम उन्मुक्त हैं। लेकिन जब कलयुग प्रारंभ भयो तो ये शरद पूर्णिमा की रात ठाकुर जी ने सबके काजे खोल दी, सब आओ, सबके संग रास बिहार। मैंने कल कथा में बताया भी हो वहां पे कि मुझे तो एक बार स्वप्न भाव भयो अभी कुछ दिना पहले ही कि गिरिराज जी की तलेटी में कथा है रही है, लेकिन मैंने ऐसा ना देखो, कुछ और दिख रहे हो। मुझे तो 15-20 लोग ही दिखे बस, यहाँ तो इतने लोग आ गए, 15-20 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूँ, और जैसे ही रास बिहार भयो लाइट वाइट बंद है गई, सबरे नाच रहे हैं, और जैसे ही महाराज प्रकाश भयो तो कहा देखो कोई पे चंदन छिड़को भयो है, कोई पे पीताम्बरी पड़ी है, कोई इत्र में सनो भयो है, कोई कछु भाव में, कोई और मैं सवन से भिक्षा मांग रहा हूँ। अरे मुंह पे कृपा ना भाई, मुंह तो देख के जाओ, कथा तो मैं नहीं सुनाई, मुंह पे कृपा ना करके गए लाल जी, ऐसा भाव दर्शन कियो। तो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि तो ठाकुर जी ने रास बिहार के लिए सबके काज खोल दे। अब सब आओ, हम सब आए हैं। अच्छा दूसरी बात, रस और रास ये दो भाव हैं। रस पक्ष कैसे कहें, मैं कथा में बताया करूं। आप ठाकुर जी से मिलवे को मन बना रहे हो, ये रस है, और ठाकुर जी आपसे मिलवे को मन बना रहे हैं, यही रास है। अच्छा तो फिर महारास कहा है? आप ठाकुर जी से मिलवे को मन बना रहे हो, वो रस है। ठाकुर जी आपसे मिलवे को मन बना रहे हैं, वो रास है। पर ठाकुर जी के संग किशोरी जी भी मिलवे को मन बना रही हैं, वही महारास है, वो महारास है। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नाय होवे। रास को मतलब तो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा, ठाकुर जी सहज है गए अपने भक्तन के काजे। तू जहां बैठा देगो बैठ जाऊंगो, तू जैसे ले जाएगो मैं चल दूंगो, तू जहां मुझे जो खवावेगो वो खा लूंगो, तू जैसे श्रृंगार करेगो मैं करवा लूंगो। ऐसी भावना जब ठाकुर जी भक्त के काजे प्रकट करें, वही से कहे मैं रास। ठाकुर जी अधीन है गए अपने भक्त के, वो रास है। रस और रास। श्रीनाथ जी जो यहीं विराजो करते, यही गिरिराज जी पे आज से कछु वर्ष पहले चले गए, कहां? नाथ द्वारा, राजस्थान के पास। पर यही गिरिराज पर्वत पे विराजते। कितनो रास कियो उनने, गोविंद दास के साथ रास कियो, सूरदास के साथ रास कियो, कृष्णदास के साथ रास कियो। एक जगह है यहां तक एक दूरी पे, वाको नाम है तौण को धनो। कहा नाम है?
तौड़ को घनो। वहां दो वैष्णव मिलकर के भजन कीर्तन कर रहे और ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे। बहुत ध्यान से सुनियो। एक बात निश्चित है कि जहां वैष्णव बैठकर के ठाकुर जी को भजन करवे लग जाए तो वहां श्री जी एक बार तो पाम फेर के आमे ही हैं। तो श्री जी एक बार वह जगह भ्रमण करके आई तो श्री जी को बड़ी भाई वो जगह। श्री जी ने आके लाल जी से कही, लाल जी अब को रास करेंगे, अब को निकुंज विलास करेंगे कहां? बोले तौड़ के धने में। आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे आऊं? बोले अब तो कैसे हुआ, वहां दो भक्त हैं उनको दर्शन भी देना, हम रास बिहार भी करेंगे। तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंदिर है, आ गई। आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगा, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा है गो, जय जय कहा है गो। ठाकुर जी बोले मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर तोड़ देते थे और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें? बोले मुंह को लेके चलो यहां से। बोले कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना है, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास कह में। ठाकुर जी बोले मुंह को लेके चलो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो हुई नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हो करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। वात जाकर के मंदिर के लोगों ने कहा भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार को, एक बूढ़ा बुजुर्ग है को, गाड़ी जो है का को एक पहिया टूट को, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पाने नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा भार झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग नहीं 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 भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले मोकू मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय जय भैंसा पे बैठोगे? इतकू आओ। जो लोग बोल रहे ठाकुर जी के पास गए। श्रीनाथ जी बोले तुम्हें पता भैंसा कौन है? बोले कौन है? बोले हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वाकू लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गुसाई जी के बलिहार, जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसी कैसे बानिक बना में अपने वैष्णवन पे कृपा करूं, यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र वाके खींचते पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुम्मन दास के, एक हाथ चतुर्स दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमे के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख के जैसे अब भैंसा चले कैसे मटक मटक के चले, ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यो ज्यो कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसा दौड़ो अब ठाकुर जी गिर नहीं जाए, तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रच गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले आज तो आनंद ही आ गयो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे। कुम्मनदास जी, शायद कुम्मनदास जी का ही पद है, भावे
लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले गाओ। सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई। श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर दो वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे। ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले अब वापस ले चलो। मिलेच्छ भाग गए। यासों कहें रास। अपने वैष्णवन के काजे, अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भये। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह को प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर। मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो। ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे कहा भयो, कैसे भयो, कहां गई हमारी घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहां आए हो, पर आप आ गए हो, आपके घरवाले ने पतो है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है।